Hello students, I am Priyamal Chandani and I welcome you to today's science class. We are starting with class 6 chapter 4 measurement of length and motion. And in part 1 बच्चों we are going to study about how do we measure and we will study about the standard units of measurement. So let's get started बच्चों. अब बच्चों आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम हमारी हाइट कैसे मेजर करते हैं, हम जो डिस्टेंस होता है सिटीज के बीच में वो कैसे मेजर करते हैं, राइट तो हम ये सारी चीजें मेजर कैसे कर रहे हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि हम कैसे कभी कभी हम अपने से हाथ रख के और इसे मेजर करते हैं. हमारी स्कूल डेस्क को, हमारी जो टेबल्स होती है, हम उसको ऐसे हमारी फिंगर्स से मेजर करते हैं, अपने हैंड स्पैन से मेजर करते हैं, या फिर हम हमारी फीट से मेजर करते हैं कि 1 फीट 2 फीट 3 फीट कितने फीट हम जा रहे हैं, राइट ऐसे आपने अपनी ग्रैंड मदर्स को देखा होगा मेजर करते हुए. जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये टेबल को ऐसे अपने हैंड से मेजर कर रही है. आप लोग भी ऐसे काफी बार ऐसे चीजों को मेजर किया होगा कि इसकी लेंथ कितनी है, राइट तो हम क्या करते हैं ट्रेडिशनल जमाने में, जब रूलर्स और स्केल्स नहीं हुआ करते थे, तब क्या करते थे, हम ऐसे चीजों को मेजर करते थे कि इसका डिस्टेंस कितना है, राइट तो क्या पीपल हैव ट्रेडिशनली यूज्ड बॉडी पार्ट्स टू मेजर, राइट अभी जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेडिशनली पीपल क्या यूज करते थे, अपने बॉडी पार्ट्स यूज करते थे, अपने हैंड्स यूज करते थे, अपने फिंगर्स यूज करते थे, अपने फुट यूज करते थे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए. बट हम उससे ऐसा तो नहीं कि मैं जयपुर से लेके उदयपुर का डिस्टेंस अपनी हाथ से या फीट से मेजर कर लूं, वो तो पॉसिबल नहीं है. तभी तो उसके लिए क्या आई, हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स बनी, जिसके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे, राइट पर ट्रेडिशनली हम क्या यूज करते थे, अपने हैंड स्पैन यूज करते थे, ठीक है हम क्या यूज करते थे, अपनी फीट का यूज करते थे, राइट सो ग्रैंड मदर यूजेस द लेंथ ऑफ हर आर्म. ग्रैंड मदर क्या यूज कर रही है, अपनी आर्म की लेंथ यूज कर रही है, क्या करने में, मेजर करने में, राइट फार्मर्स जो है बच्चों, फार्मर्स अपनी फुट का यूज करते हैं फार्म को मेजर करने में, राइट ऐसे ही चिल्ड्रन क्या यूज करते हैं, हैंड स्पैन यूज करते हैं. देख रहे हैं अभी मैंने बताया हमें मेजर करना होता है तो हम टेबल का मेजर ऐसे ऐसे करते हैं ना कि 1 देन 2 देन 3, राइट अब जैसे मुझे इसे मेजर करना है तो मैं कैसे करूंगी, 1 2 3, ठीक है यहां तक मैंने कितना आया 3, ठीक है तो ऐसे मैंने क्या किया, इसको मेजर करा बच्चों, राइट तो ये क्या है, तरीके हैं विच आर अ वेरी इजी, ठीक है ट्रेडिशनल वेज जिनको हम यूज करते हैं. हैंड स्पैन को तो हम आज भी यूज करते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, राइट तो ये क्या है बच्चों, ट्रेडिशनल वेज है कि हम कैसे डिस्टेंस को, कैसे हाइट को कैसे हम मेजर कर सकते हैं. बट हम अब इन चीजों को यूज नहीं कर सकते, अब चीजें बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे पास रूलर्स है, हमारे पास स्केल्स है, हमारे पास मेजरिंग टेप्स है, हमारे पास बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं जिससे हम इजीली मेजर कर सकते हैं, राइट सो ईच पर्सन्स मेजरमेंट इज डिफरेंट, राइट अब क्या ऑब्जर्व हुआ, जब हमने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वे से मेजर तो कर रहे हैं, बट अब एक बात है, मेरे हाथ का सरफेस एरिया मेरे हाथ जैसा दिखता है, मेरे हाथ का जैसा डिस्टेंस है, वैसे किसी और के हाथ का नहीं होगा, वैसे एक छोटे बच्चे के हाथ का नहीं होगा. अब मैंने बोला कि मैं ये बोर्ड मेजर कर रही हूं तो ये 3 आ रहा है, बट अगर किसी का स्मॉल हैंड्स है, छोटे हाथ है, वो मेजर कर रहा है तो वो बता रहा है इट्स तो ओनली 2. तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका डिस्टेंस कितना है, इज इट एक्चुअली 2 और इज इट एक्चुअली 3, वो हमें कैसे पता चलेगा. तो ये ट्रेडिशनल तरीका तो बिल्कुल एकदम से एग्जैक्ट हमें नहीं बता रहा है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है, राइट दिस इज बिकॉज बॉडी पार्ट्स वैरी इन साइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट बॉडी पार्ट्स जो है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, हर किसी का जो बॉडी टाइप है वो अलग होता है, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, किसी का ज्यादा बड़ा होता है हाथ तो किसी का छोटा होता है, किसी का थिक होता है तो किसी का थिन हैंड होता है, तो इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो मैं क्या इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती हूँ कि अगर मैं हैंड स्पैन से मेजर कर रही हूँ तो वही हैंड स्पैन की शेप साइज किसी और की डिफरेंट होगी, राइट तो क्या हुआ बच्चों, हम कैसे मेजर करें, राइट तो इसके लिए क्या
हमारे ने यूज करी स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई हमने। क्या बनाई? स्टैंडर्ड यूनिट्स, जिसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया कि ये जो यूनिट्स है यही यूनिट्स यूज होंगी। आई चीज समझ में? तो उनका हमने नाम क्या रखा? स्टैंडर्ड यूनिट्स। आई चीज समझ में? मेजरिंग यूजिंग बॉडी पार्ट्स इज नॉट रिलायबल। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि वाई यूजिंग बॉडी पार्ट्स इज नॉट रिलायबल, तो हम क्या लिखेंगे? यूजिंग बॉडी पार्ट्स इज नॉट रिलायबल बिकॉज एवरी पर्सन हैज डिफरेंट शेप एंड साइज। राइट, अब हर किसी के बॉडी पार्ट्स अलग होते हैं, अलग शेप के होते हैं, साइज के होते हैं, तो क्या हम डिपेंडेंट रह सकते हैं उसमें, रिलायबल रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो इसलिए बच्चों क्या हुआ? स्टैंडर्ड यूनिट्स हमने डिस्कवर करी फॉर कंसिस्टेंसी। अगर मैं बोल रही हूं मेरे घर से लेके किसी XYZ के घर तक का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, राइट, तो वो क्या यूज किया है मैंने? स्टैंडर्ड यूनिट का यूज किया है। मैंने ऐसा नहीं यूज किया कि मैं अपनी फीट से उसके घर तक गई एंड देन मेजर करके वापस आई कि अरे मेरे घर से आपके घर तक का डिस्टेंस जो था ना वो अराउंड 50 to 70 स्टेप्स था। ऐसे हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसलिए हमने क्या डिस्कवर करी? इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? स्टैंडर्ड यूनिट्स की, विच आर कंसिस्टेंट। विच आर क्या? कंसिस्टेंट रहती है। अगर मैंने बोला है कि मेरे घर से किसी XYZ के घर तक का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, तो वो आप कहीं भी देख लो, मैप्स में देख लो, कहीं और देख लो, वो 3 किलोमीटर ही बताएगा। आई चीज समझ में? तो ये क्या थी? कंसिस्टेंट थी। अब जो मेजरमेंट है ना बच्चों, मेजरमेंट पे हमें सबसे दो चीजों की जरूरत पड़ती है, वो है नंबर प्लस यूनिट। नंबर होना जरूरी है और यूनिट होना जरूरी है। अभी जैसे कि मैंने बोला कि मेरे घर से फ्रॉम माई हाउस टू XYZ हाउस द डिस्टेंस वॉज 3 किलोमीटर। मैंने बोला उस मेरे घर से किसी भी एल्स के घर तक का डिस्टेंस 3 किलोमीटर था। मैं बोल सकती थी ना 3 है। क्या 3 है? किलोमीटर है, 3 फुट है, 3 हैंड स्पेन्स है। क्या 3 मीटर भी हो सकता है, 3 डिस्टेंस ये सामने बैठा इंसान भी हो सकता है। क्या 3? राइट, तो हम क्या यूज करते हैं उसके साथ बच्चों? यूनिट्स का यूज करते हैं। किसका? ये जो किलोमीटर है ना बच्चों, ये क्या है? एक यूनिट ही तो है। क्या है? यूनिट ही तो है। हम जब कुछ भी मार्केट से बाय करने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमें 2 दे दो, हमें 2 मिल्क चाहिए। नहीं, हम क्या बोलते हैं? हमें 2 लीटर दूध चाहिए। हमें अगर सब्जी लेने जाते हैं, वेजिटेबल्स बाय करने जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हमें 4 टमाटर दे दो। हम क्या बोलते हैं? हमें आधा किलो टमाटर दे दो, हमें 1 किलो टमाटर दे दो। राइट, तो ये जो हम बोल रहे हैं ना 1 किलो, वो क्या है? 1 इज द नंबर एंड किलो इज द यूनिट। ठीक है, जैसे मैंने अपने हाथ से टेबल को मेजर किया तो मैंने क्या बोला कि वो कहते थे 13 बार मैंने अपने हैंड स्पैन यूज किया है। ठीक है, तो 13 हैंड स्पैन। 13 तो क्या था बच्चों? नंबर था, और हैंड स्पैन क्या था? यूनिट था। राइट, तो ये क्या होता है? मेजरमेंट जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? नंबर प्लस यूनिट होता है। क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अगर स्टार मार्क कर रही हूं तो मतलब इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट कैसे होता है? नंबर प्लस यूनिट। राइट, नंबर तो क्या है? एनी नंबर। ठीक है, और यूनिट तो क्या है? कोई सी भी यूनिट जो यूज हो रही है। जैसे कि मैंने बोला 3 किलोमीटर, तो 3 तो क्या है मेरा? नंबर है, और किलोमीटर तो क्या है बच्चों? हमारी यूनिट है। वापस लिख देते हैं हम। ठीक है, तो मेजरमेंट जो है, ये जो मैंने मेजरमेंट बोला कि कितना मेजरमेंट, कितना डिस्टेंस है, मैंने बोला मेरे घर से किसी भी XYZ के घर तक का डिस्टेंस कितना है, तो मैंने क्या बोला? 3 किलोमीटर है। चलो 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। ठीक है, मैं ऐसे तो नहीं बोल दूंगी 2। क्या 2? ऐसे तो नहीं बोल दूंगी किलोमीटर, नहीं, मैं मेंशन करूंगी विद अ नंबर एंड अ यूनिट। ठीक है, तो मेजरमेंट हम कैसे बताते हैं? विद अ नंबर एंड अ यूनिट। आई चीज समझ में? तो मेजरमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? विद अ नंबर एंड अ यूनिट। आई चीज समझ में? तो ऐसे ही हम एक्सप्लेन करते हैं मेजरमेंट को, विद अ नंबर एंड अ यूनिट। अब चलो हम एंशियंट टाइम में पढ़ते हैं। अब बच्चों एंशियंट टाइम में जो यूनिट यूज होती थी उसको हम बोलते थे एंगुला। क्या बोलते थे? एंगुला।
क्योंकि इंडियन हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ यूनिक यूनिट्स। इंडिया का एक लॉन्ग ट्रेडिशन था यूनिट्स मेजर करने का। अब तब बच्चों हमारे ये किलोमीटर्स, मीटर्स, किलोलीटर, ये सारी नहीं हमारी डिस्कवर हुई थी। तो हम क्या यूज करते थे, ट्रेडिशनल यूनिट्स यूज करते थे, जिसमें जब हम हमारी फिंगर की विड्थ का यूज करते थे ना, फिंगर की विड्थ का किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, तो उसने हमारा नाम था एंगुला। ठीक है, हम उस टाइम पे धनुषा, योजना और बहुत अलग अलग टाइप्स की यूनिट्स का यूज करते थे। वो ट्रेडिशनल वेज में यूज करते थे, एंशियंट टाइम्स में यूज करते थे, मतलब पुराने जमानों में। आई चीज समझ में? यूज्ड इन क्राफ्ट्समैनशिप्स, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग। अब उन लोगों को भी तो कंस्ट्रक्शन करना है, उन लोगों को भी तो घर बनाने हैं। अब अभी हम जैसे बोल देते हैं कि ये जो हमारी लैंड है ये इतनी है, तो तब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लैंड कितनी है? तब उस टाइम की, उनके टाइम की यूनिट्स थी डिफरेंट, हमारे टाइम की डिफरेंट यूनिट्स हैं। अब हमने अब स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज कर दी है। पहले एंशियंट यूनिट्स यूज करते थे हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, एंगुला हो गया, धनुषा हो गया, योजना हो गया, और अलग अलग टाइप्स की जो यूनिट्स उन्होंने डिस्कवर की थी, राइट। हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड टूल्स विथ रूल्ड मार्किंग लाइक अर्ली रूलर्स। ठीक है, अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ना, उनके अलग टाइप्स के मार्किंग्स थी रूलर्स के ऊपर। ठीक है, विच दे यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शंस, और उनके जो फोर्ट्स वगैरह बनते थे। आई चीज समझ में? ये आपके लिए जनरल नॉलेज जैसा है बच्चों, बट इसके अंदर मेजरली हमको ये एंगुला वाला पॉइंट जरूर याद रखना है कि एंगुला जो थी वो फिंगर विड्थ थी। आप ये सारे जो थे बाकी के यूनिट्स याद मत रखो, बट समझ जाओ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि समझो भी मत, ठीक है, इनको आपको समझना है। बट इंपॉर्टेंट इनमें से हमारा क्या है, एंगुला है, जो फिंगर विड्थ थी, जो मेजरली एंशियंट टाइम्स की यूनिट्स की एक बहुत पॉपुलर यूनिट थी, विच वाज एंगुला। आई चीज समझ में? अब हमने देखा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम कैसे हैंड स्पैन यूज कर रहे थे, हम कैसे एंगुला और अलग अलग एंशियंट यूनिट्स यूज कर रहे थे टू मेजरमेंट करने के लिए, बट दैट वर रिलायबल? नो, दैट वरंट। ठीक है, वो हमारे लिए रिलायबल ही नहीं थे, वो हम यूज ही नहीं कर सकते। अगर मुझे किसी भी सिटीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं ऐसे मेजर नहीं कर सकती। तो किस चीज की डिस्कवरी हुई बच्चों? हमने क्या, हमको किस चीज की जरूरत पड़ी? हमको जरूरत पड़ी स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की। किसकी जरूरत पड़ी? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स की। अब स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? अभी हमने देखा था कि हम मेजर कैसे कर सकते हैं, फिर हमने ट्रेडिशनल वे के बारे में पढ़ा कि ग्रैंड मदर्स जो थी अपनी आर्म की विड्थ यूज करती थी, फार्मर्स जो थे अपने फुट स्टेप्स का यूज करते थे, बच्चे जो थे वो हैंड स्पैन यूज करते हैं, अभी भी यूज करते हैं वो, तो हम जस्ट फॉर एज छोटे छोटे डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, बट स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट ही क्यों नाम दिया है? ठीक है, हमको यूनिट्स तो पहले भी यूज कर रहे थे, बट हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट ही क्यों नाम दिया है? सो बच्चों, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैड डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स है। ठीक है, अब जो है अर्थ के, ठीक है, अर्थ जो है वो पूरे में हमारा सिर्फ इंडिया तो है नहीं, अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग पार्ट्स है, हर जगह के अपने रूल्स है, हर जगह की अपनी चीजें हैं। बट हमने क्या डिस्कवर की, हमने क्या फॉर्म किया? एक स्टैंडर्ड यूनिट फॉर्म करी कि जगह कोई सी भी हो, पार्ट कोई सा भी हो, जो यूनिट यूज होगी वो यूज होगी स्टैंडर्ड यूनिट्स। आप अपने देश में जो यूनिट्स का यूज कर रहे हो वो आप करो, बट ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल जो यूनिट यूज होगी जिसका नाम दिया हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है, ओवरऑल कौन सी यूनिट्स होंगी? स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज होंगी। बिकॉज अगर हम हमारी यूनिट्स को यूज करते हैं और उनके यूनिट्स अलग हैं तो दिस विल क्रिएट कंफ्यूजन। क्या? इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सिस्टम डिस्कवर किया, एक यूनिट डिस्कवर की जिसका नाम दिया हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स। क्या नाम दिया? स्टैंडर्ड यूनिट्स, जिसको ग्लोबली, मतलब ग्लोबली इसको अडॉप्ट किया गया। क्या किया गया? इसको ग्लोबली अडॉप्ट किया गया, हर कंट्री ने इसको एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ का जो है, हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल यूनिट्स है वो तो हम यूज कर ही लेंगे, बट ग्लोबली जो यूनिट्स यूज होंगी उसका नाम क्या दिया गया? स्टैंडर्ड यूनिट्स। क्या नाम दिया गया? स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब इसके अंदर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, अब क्या था,
हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब बच्चों आपने सुना होगा कि अरे लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, कि हाइट कितनी है, ठीक है। तो एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? एसआई यूनिट के बारे में। अब एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? एसआई यूनिट क्या होती है? लेंथ की। लेंथ की ऐसा यूनिट होती है बच्चों मीटर। आपने सुना होगा ना, 1 मीटर, 2 मीटर। तो लेंथ जो होती है ना हमारी लेंथ, ठीक है, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। राइट बच्चों, क्या होती है? मीटर होती है। अब ऐसे ही मैं बोलूं कि अरे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अब आपको एक टेबल बनवाती हूँ। किलोमीटर, ये याद मत करना आप, ठीक है, ये आपके अभी काम की नहीं है, बट बस ये 3 ही तो है, बाकी तो सब काम की है ना। ठीक है। क्या? किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, बस 1 2 3। बाकी 1 2 3 4 ये सब आपके काम की है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला कि मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। क्या मैंने बोला? मीटर, 1 मीटर इज हाउ मच मिलीमीटर? मुझे बताओ कि 1 मीटर कितना मिलीमीटर होगा? कैसे बताओगे हम? जैसे मीटर से जब मैं मिलीमीटर पे आऊंगी तो मीटर को तो छोड़ देंगे हम, देन 1 2 3 कितना हुआ? 1000। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। क्या? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। आई चीज समझ में? ऐसे ही हमारा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, अभी मैंने बताया 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब बच्चों जो सेंटीमीटर और मिलीमीटर है वो शॉर्ट डिस्टेंस को नापने में काम आती है, राइट। बट किलोमीटर्स जो है बच्चों वो लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने में काम आती है, राइट। जैसे किलोमीटर, नाम ही देख लो, किलोमीटर तो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर क्या? शॉर्ट डिस्टेंस। आई चीज समझ में? बट स्टैंडर्ड यूनिट हमारी इंचेस और फीट नहीं आती, बट अभी 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 भी हम इनका यूज करते हैं, इंचेस और फीट का। आई चीज समझ में? क्या? किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। आई चीज समझ में? देन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर यूज्ड फॉर स्मॉलर मेजरमेंट्स। क्या? सेंटीमीटर और मिलीमीटर स्मॉलर मेजरमेंट्स के लिए यूज होते हैं एंड किलोमीटर लार्ज मेजरमेंट्स के लिए यूज होते हैं। आई चीज समझ में? और इंचेस एंड फीट स्टिल यूज्ड बाय सम, दो नॉट स्टैंडर्ड। ये अब स्टैंडर्ड नहीं है, हम नहीं बोल सकते कि इंचेस और फीट स्टैंडर्ड यूनिट है। ऑफ कोर्स ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, बट ये स्टिल क्या यूज होते हैं बाय सम पीपल, इसलिए हमने इसको इधर लिखा है, जस्ट क्योंकि ये अभी भी कुछ लोगों के थ्रू यूज होती है। आई चीज समझ में? तो ये स्टैंडर्ड यूनिट बिल्कुल भी नहीं है, इसको याद रखना। इसको बस मैंने इधर मेंशन इसलिए किया है बताने के लिए कि ये अभी भी यूज होता है। तो 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर होता है, ये बस याद रखना, ठीक है। आई चीज समझ में? तो क्या पढ़ा आज की क्लास में बच्चों? हमने मेजरमेंट्स पढ़े, ट्रेडिशनल वे में कैसे मेजर करते थे। फिर हमने पढ़ा स्टैंडर्ड यूनिट्स क्यों बनाई गई, क्योंकि कंफ्यूजन अवॉइड हो, एक तो क्योंकि जो मेजरमेंट्स थे, ट्रेडिशनल मेजरमेंट्स थे, वो हर कंट्री के अंदर अलग थे, बट जो स्टैंडर्ड यूनिट्स थी वो ग्लोबली एक्सेप्ट करी गई थी क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। आई चीज समझ में? तो चलो अब हम इस पे असेसमेंट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट? मीटर, एंगुला, इंच और फुट। इनमें से कौन सी हमारी एंशिएंट मेजरमेंट के लिए यूज होती थी? तो कौन सी यूज होती थी बच्चों? एंगुला। कौन सी यूज होती थी? एंगुला। मैंने बताया था, मार्क किया था कि इंपॉर्टेंट करना है, याद रखना है एंगुला को, तो कि एंशिएंट में हमारा एंगुला यूज होता था। आई चीज समझ में? नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होती है बच्चों? मीटर। लेंथ की एसआई यूनिट इज मीटर। आई चीज समझ में? नेक्स्ट, मेजरिंग विथ हैंड स्पेन इज स्टैंडर्ड एंड कंसिस्टेंट। क्या हैंड स्पेन से मेजर करना कंसिस्टेंट है और स्टैंडर्ड है? बताओ ये तो आप, क्या ये ट्रू है या फॉल्स?
इट्स अ फॉल्स बच्चों, हैंड स्पैन जो है वो कंसिस्टेंट तो है नहीं, क्योंकि सबका बॉडी शेप बॉडी साइज अलग होती है, ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है और स्टैंडर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, सो इट्स अ फॉल्स। आई जी समझ में? तो पार्ट 1 आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।